Good morning class. Today we will discuss report. First of all, how to write the report we will discuss, and it's two both the kinds. That is, one is newspaper headlines. Few newspaper headlines are given, and on that you have to explain the whole event or whole an incident, you can say. Whole basically it is incident that happened, so whole incident you have to explain. And another is any event or any function which is held, that you are the as a proof, or you have to narrate it the whole. Okay, you have to, again I am telling you have to narrate the whole detail in the detail form. You have to narrate the whole event. Now see beta, first of all, what is report? Report is an event or an incident that has happened. We have to explain it in detailed form. So beta, event is already happened, so that means the verb third form will come. Which form will come? Verb third form, because the action is already been happened. Okay, now few points which you have to keep in mind is, now see, in report you should use indirect speech and passive voice. Now see, indirect speech all of you know, like two person are talking, that is direct, and when it is explained by the third person, that is indirect. Passive voice, I can give you one example, like for example, the policeman shot the criminal. The here it is active voice. Now passive, in this the object will come prior. The criminal was shot by the policeman. So like this is your passive voice. So you have to use the indirect speech and passive voice. Next is verb, which form will come? Third form, because the action is already been happened. And another thing, avoid using pronouns in the starting. स्टार्टिंग में आपको कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, और दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है. इसमें आप लिख सकते हो इट इज़. ठीक है. नेक्स्ट अनदर थिंग इज़, आपका रीज़न क्या है रिपोर्ट लिखने का, वो सारा भी आपने मेंशन करना है, और एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है. बेटा जो भी एक्शन, जो भी इवेंट हुआ है, उसका फुल डिटेल आपने देनी है. ओके. नाउ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आपने कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? व्हाट हैज़ हैपेंड. थोड़ा सा मैम वहाँ पे बैठ जाओ. So when see writing newspaper report, the following points you have to keep in mind. First of all, what happened, when happened, why it was happened. ठीक है. हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे. अगर कोई लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हुआ है, देन यू हैव टू मेंशन डिटेल ऑफ द होल एक्सीडेंट एज अ साइड. जैसे आप एक आई विटनेस बनते हैं ना, वैसे आपको फुल लिखना है. देन अगर कोई रेस्क्यू है, देन हाउ मेनी डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डैट इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज, और पुलिस ने क्या एक्शन लिया. देन इफ़ एनी अवॉर्डेड, व्हाट वाज अवॉर्डेड एंड व्हाट वाज द वार्निंग गिवन. ये सभी आपने लिखना है. ओके. नेक्स्ट देखो, वन एग्जांपल आई एम शोइंग यू. नाउ सी, राफ्टिंग गाइड ड्रोन्स आफ्टर सेविंग 8 लाइव्स. बेटा राफ्टिंग एवरीबडी नो, ये ऋषिकेश फेमस है राफ्टिंग के लिए. नाउ इट इज़ बैन. तो हैव यू सीन वन थिंग, द हेडिंग. इन हेडिंग में आपको ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल लिखना है. हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैसे लिखना है? कैपिटल. और रिपोर्ट में आपने हेडिंग ज़रूर देनी है. अनदर थिंग इज़, बेटा राइटिंग स्किल जितना हो सके बॉक्स में बनाइए, बहुत इम्प्रेसिव लगता है. नेक्स्ट, हु इज़ राइटिंग द लेटर? बाय नरेंद्र सोलंकी. और देखो उसमें इसका डेजिग्नेशन भी गिवन है. सो यू हैव टू राइट द डेजिग्नेशन ऑल्सो, व्हाट यू आर, हु इज़ राइटिंग दिस रिपोर्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट द प्लेस नेम एंड नेक्स्ट डेट. डेट में आपने 20XX 21 नहीं लिखना, बल्कि 20XX ही लिखना है. ओके. सो नाउ ए राफ्टिंग गाइड ड्रोन. देखो अब स्टार्टिंग में आपने, अगेन आई एम टेलिंग, डोंट यूज प्रोनाउन इन द स्टार्टिंग. फिर ए राफ्टिंग गाइड ड्रोन इन द गंगा रिवर नियर ऋषिकेश. नाउ यू हैव टू, इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या मेंशन करेंगे? व्हाट इंसिडेंट हैपन. इंसिडेंस क्या हुआ था? इंसिडेंस ये हुआ था कि ऋषिकेश में एक राफ्टिंग गाइड ने 8 पीपल को बचाया और वो उसकी डेथ हो गई थी. तो दिस यू हैव टू मेंशन. ओके. A rafting guide droned. See droned, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए.
इन द गंगा रिवर नियर ऋषिकेश आफ्टर सेविंग 8 टूरिस्ट को बचाते ऑल रेजिडेंट्स ऑफ मुंबई। और वो 8 टूरिस्ट कहाँ के थे? मुंबई के। ही वॉज वेल conversant with the river and having more than 25 years experience of the swift flow of the river in ऋषिकेश। जो ऋषिकेश में जो रिवर है उसके फ्लो से देखो बेटा, जो भी आपके राफ्टिंग गाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं रिवर्स के। ओके, सो जो राफ्टिंग गाइड ही ड्रोन्ड अवे उसको 25 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। लेकिन उसकी हीरोइज्म की कॉस्ट क्या थी बेटा? हीरोइज्म कॉस्ट थी कि वो 8 पीपल को उसने बचाया था। तो उसकी जो लाइफ, उनकी लाइफ बचाते बचाते वो खुद चला गया। नेक्स्ट देखो, द मिस हैपनिंग ऑकर्ड। फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, क्या इंसिडेंस हुआ था। नेक्स्ट आपने उसकी डिटेल अब देनी है कि वो कब हुआ था, टाइमिंग कैसे हुआ था। ओके, नाउ सी द मिस हैप ऑकर्ड एट अबाउट 2 PM। 2 PM पे मिस हैपनिंग 2 PM पे हुआ था। एंड व्हाट वाज द डे? लास्ट सैटरडे। व्हेन द राफ्ट कैरिंग द टूरिस्ट टर्न्ड टर्टल वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम इन द रिवर। यानी कि जब रिवर से वो नीचे आ रहा था तो वो जो देखो बेटा, एक बोट टाइप होती है जिसमें वो जाते हैं पीपल, और वो एक ट्यूब कह सकते हो। तो वो जब अपोजिट हो जाती है उसको हम कहते हैं टर्टल। यानी कि बोट जब अपोजिट हो जाती है तो उसको हम टर्टल कहते हैं। तो वो बिल्कुल उलट गई थी जब हम नीचे आ रहे थे, रिवर से नीचे आ रहे थे। लेकिन उसने एनी हाउ ऑल द 8 टूरिस्ट वर सेव्ड। उसने 8 टूरिस्ट को बचा लिया था और वो खुद 45 ईयर्स का था, मिस्टर राजेश कुमार। उसने 8 टूरिस्ट को बचाया। ऐसी फिजिकली ड्रैग दैम अवे फ्रॉम द लास्ट स्वर्लिंग वाटर। यानी कि स्वर्लिंग होता है जो गोल गोल घूमता है ना पानी, उसको बोला गया है। जो बहुत तेज़ पानी का बहाव था उसने वहाँ पे खुद ने जाके वहाँ से बचाया। ही मैनेज्ड टू रीच। फिजिकली ड्रैग मतलब एक तरीके से खींचा उनको वहाँ से। ही मैनेज टू रीच द लास्ट टूरिस्ट टू द शोर। और वो एनी हाउ मैनेज कर लिया उसने कि लास्ट टूरिस्ट का मतलब जो लास्ट शोर पॉइंट था वो वहाँ तक पहुँच गया। बट कोलैप्स्ड एंड फेल इनटू द वाटर। लेकिन वो खुद वहाँ से गिर गया और मिसहैपनिंग हो गई पानी में, और बहुत ज़्यादा उसका वाटर जो है उसके लंग्स में चला गया था। इसीलिए एग्जॉशन मतलब होता है जब सांस नहीं आता, दम घुटने वाली, वो चीज़ों को एग्जॉशन कहते हैं। सो बाय द टाइम बाईस्टैंडर्स केम टू रेस्क्यू। हालांकि जो बाईस्टैंडर्स होता है जहाँ पे जितने लोग खड़े थे वो लोग जो नियर बाय खड़े थे जिन्होंने देखा था वो आए भी उसे बचाने, लेकिन उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा वाटर जा चुका था जिसके कारण डेथ हो गई थी। सो ही वॉज रश टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसको ऋषिकेश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लेके गए। वेयर डॉक्टर्स ट्राइड टू रिवाइव हिम। जहाँ पे डॉक्टर्स ने कोशिश की थी उसको दोबारा से लेकिन लाइफ देने की, लेकिन बट नो विल। डेट मीन्स सब कुछ पानी हो गया, नथिंग, ज़ीरो हो गया। आफ्टर ट्राइंग फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक वो लोग कोशिश करते रहे, लेकिन फिर बाद में जाके उन्होंने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये राफ्टिंग गाइड जो 25 ईयर्स का था, गवर्नमेंट ने इसका कंक्लूजन अब देंगे कि इसका ब्रेवरी अवार्ड भी था, ठीक है। और क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया था। एक राफ्टिंग गाइड की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक जो भी मतलब लाइफ्स को जिनको वो लेके जा रहा है उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर, और वो अच्छे से उसे निभाए। ओके, नाउ सी एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जो नाउ लास्ट वीक ऑन योर वे टू स्कूल यू विटनेस एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग। देखो चेन स्नैचिंग का बहुत कॉमन इंसिडेंस है। ओके, सो डेट आई एम शेयरिंग विद यू। सो होप थ्रू दिस वीडियो यू विल लर्न वन मोर वे। नाउ सी ब्रेवरी नोज नो एज। नाउ इधर सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है बिकॉज ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने उसे बचाया, द वुमेन को ही बचा लिया। तो ब्रेवरी नो एज। और कौन लिख रहा है ये? बाय अमर। देन देखो बेटा, अगेन आई एम टेलिंग, जो हेडिंग दोगे वहाँ पे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए,
ठीक है। देन लखनऊ अ प्लेस, उसके बाद में डेट। फिर लास्ट वीक ऑन माई वे टू स्कूल आई विटनेस एन इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग नियर द स्कूल गेट। क्या इंसिडेंस हुआ था? चेन स्नैचिंग हुई थी स्कूल गेट के नियर। अ यंग मैन ऑन अ मोटर बाइक रॉब्ड अ वुमेन ऑफ हर गोल्ड चेन। जो गोल्ड चेन जो वुमेन ने पहनी हुई थी उसको उसने चोरी करने की कोशिश की। वाइल शी वॉज वॉकिंग विद हर डॉटर, वो अपनी डॉटर के साथ जा रही थी और टाइमिंग था 7:45। तो बेटा आपने जो है वो टाइमिंग भी मेंशन करना है। टू ड्रॉप हर टू स्कूल, स्कूल को छोड़ने के लिए। हर डॉटर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, और उसकी 4th लेट मीन्स उसकी डॉटर कौन सी क्लास में है? 4th में। सो नाउ हियर यू लिसन, देखो बेटा। फिर उसके बाद में इंसिडेंट्स का आपने फुल एक्सप्लेन करना है कि वुमेन ने इमीडिएटली देखो रेस्ड द स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग होता है चिल्लाना, तो एक अलार्म, अगर कोई चिल्लाता है तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि वो चिल्लाया क्यों, तो वही एक अलार्म था सबसे बेस्ट कि वो चिल्लाई थी बहुत तेज़ से। और यही था कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनका ध्यान चला गया और उन्होंने यहाँ पे चेस्ट जो लिखा हुआ है, चेस्ट मतलब होता है पीछे भागना, ठीक है। सो दीज ब्रेव, ये जो स्टूडेंट्स थे क्लास 12 के, ये स्नैचर के पीछे भागे, उन्होंने पकड़ा और उसे मारा भी, और वुमेन ने पुलिस को बुला लिया। तो आपने हर एक एक्टिविटी जो इवेंट हुई थी वो सारे आपने बतानी है, एक्सप्लेन करनी है अपने रिपोर्ट में। तो सून नेक्स्ट देखो बेटा, आपकी 1 और 2 या 3 पैराग्राफ्स में ही रिपोर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, सून 2 पुलिसमैन इन अ पेट्रोल कार अराइव्ड एंड हैंडकफ्ड द थीफ, और थीफ को देखो पकड़ लिया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग अ फोटो विद द गोल्ड चेन इन द थीफ्स हैंड, देखो थीफ के हैंड में गोल्ड चेन थी, उसकी भी फोटो ली गई। दे हैंडेड बैक चेन टू द लेडी, लेडी को पकड़ा दी चेन वापस में, एंड टुक डाउन हर डिटेल्स। ऑफ कोर्स जो पुलिसमैन होते हैं बेटा वो ऐसे तो आपकी रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे, सब उसको एवरी जो वुमेन है उसका नेम एवरीथिंग नोट डाउन करेंगे, व्हाट हैज़ हैपन, ठीक है। दे इन्फॉर्म द लेडी डेट दिस सी वॉज वेल नोन क्रिमिनल, ये क्रिमिनल था एंड हैड रिसेंटली एस्केप्ड फ्रॉम द लोकल जेल, से वहाँ से भागा था। उन्होंने बॉयज़ को थैंक यू किया। नाउ सी द 5 बॉयज़ जो था वो एप्रिसिएशन था। लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया है कि जो 5 बॉयज़ थे उनको एप्रिसिएशन अवार्ड मिला पुलिस से, प्रिंसिपल से, टीचर से। बेटा प्रिंसिपल का पी कैपिटल आएगा, इन दिस स्मॉल इज रिटन, लेकिन आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। टीचर्स से और इन सब से एप्रिसिएशन अवार्ड मिला था, एक्ट ऑफ करेज, एंड इफ़ कोई सर्टिफिकेट से जैसे उनको ऑनर किया या कुछ भी, ये सब आपने मेंशन करना है, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू एक्सप्लेन द होल इंसिडेंट्स। नाउ सी, नाउ वन मोर आई विल एक्सप्लेन रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स। इवेंट्स डैट मीन्स अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन या कुछ ऐसा आपने देखा है, आई विटनेस हो, तो वो आपने पूरा मेंशन करना है। सो आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं बेटा? सी, टाइप ऑफ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन था और उस फंक्शन का नेम। फिर डेट, टाइम एंड प्लेस, कब वो हुआ था, और मेन ऑब्जेक्टिव किस थीम से रिलेटेड हुआ था। क्योंकि बिकॉज जो बेटा इवेंट या जो भी फंक्शन होता है वो थीम बेस्ड होते हैं। सो आपने ओकेजन क्या था, फिर डेजिग्नेशन, नेम, जो चीफ गेस्ट कौन कौन थे, इनॉग्रेशन अगर हुआ तो किसके थ्रू हुआ, चीफ गेस्ट ने किसी स्पेशल ऑडियंस को कोई स्पेशल कुछ कहा था, उनकी जो स्पीच थी उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, और वोट ऑफ थैंक्स किसने किया था। तो ये सारे पॉइंट आपने, अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो किसके थ्रू हुआ था, और इवेंट ऑलरेडी आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। जैसे आप देख सकते हो ये कल्चरल शो है, लाइक फॉर एग्जांपल सी क्वेश्चन देखो, यू आर राम और रीना और बीपीएस इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, recently your school organized part of a cultural exchange program। तो आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग लिखनी है। हेडिंग इज कल्चरल शो विद अ डिफरेंस, ओके। सो हेडिंग का हर एक देखो यहाँ पे भी फर्स्ट कैपिटल है, ओनली जो आपका प्रेपोजिशन या आर्टिकल है वो स्मॉल है। नेक्स्ट थिंग इज हु इज़ राइटिंग, रीना इज़ राइटिंग, ठीक है। फिर आवर स्कूल
organized a cultural show in the school auditorium on 10th January 20XX at 6 p.m. ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था आपने, और इवनिंग में किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ये सब चीज़ आपने मेंशन करनी है। फिर एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, अब उसकी थीम क्या थी, थीम ये थी कि वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डेट मीन्स एक फ्रेंडशिप बेस्ड थीम लेके चला था वो। ठीक है, तो आपने ये चीज़ पूरी मेंशन करनी है बेटा। फर्स्ट में द थीम वॉज फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज, द चीफ गेस्ट वॉज द, और चीफ गेस्ट कौन था, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिन्होंने शो का इनॉग्रेशन भी किया था। तो आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ आपने स्टार्ट आउट करना है, ए वेराइटी ऑफ परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग। अब देखो उस इवेंट में क्या क्या हुआ था वो आपने डिटेल, फुल डिटेल देनी है। लाइक फोक डांसेस हुए थे, ड्रामा हुआ था, रोल प्ले बाय रविंद्र संगीत और म्यूजिकल प्रोग्राम्स वर स्टैक्ड। आपने बेटा इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि रोल प्ले हुआ था तो वो कौन सी थीम बेस्ड हुआ था। ओके, सो आपने वो चीज़ भी मेंशन करनी है इसके अंदर कि रोल प्ले हमारी थीम क्या थी। डांसेस हुए थे, अगर उनकी कोई थीम बेस्ड डांस थी तो वो आपने मेंशन करनी है। अगर कोई स्पेशल हुआ था जैसे कथक, भरतनाट्यम, तो आपने हर चीज़ मेंशन करनी है। और देखो यहाँ पे वेस्टर्न भी हुए थे, मॉडर्न, डेट मीन्स हिप हॉप एंड रॉक, तो वो भी देखो मेंशन किया है। तो आपने ये चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना है कि उस कल्चरल इवेंट की एवरी पॉइंट आपने करना है। अगर जो मान लीजिए जो इवेंट जिन्होंने इनॉग्रेशन किया था, द मेन होस्ट चीफ गेस्ट थे जो, अगर उन्होंने कोई स्पेशल नोटिस दिया था उसके अंदर तो वो भी आपने मेंशन करना है। मैंने यही कहना था कि तू जाने से नाउ द पहले डांसेस वर बोथ द क्लासिक्स, डांसेस दोनों हुए थे, कथक और भरतनाट्यम, एज वेल एज मॉडर्न। द रेंडरिंग ऑफ वेरियस आइटम्स पापा भी तो ऑफ द रविंद्र संगीत बाय द आर्टिस्ट। देखो, और बोथ कंट्रीज वाज द हाईलाइट। मेन प्रोग्राम का थीम क्या था कि दोनों कंट्रीज का ऑफ मच, तो ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। द क्वालिटी संग बाय द बांग्लादेशी ग्रुप हैड द ऑडियंस ज्वाइनिंग द कोर्स। देखो बेटा, एक जो ग्रुप सॉन्ग होता है वो भी कोर्स में होता है, ग्रुप में होता है, तो वो भी आपने लिखना है। अगर वेलकमिंग था या क्या डिटेल उसकी फुल लिखनी है। ठीक है, जो चीफ गेस्ट को सबसे ज़्यादा डिलाइट, डेट मीन्स जो चीफ गेस्ट को सबसे ज़्यादा जिसने हैप्पीनेस दी है, एंड जो चीफ गेस्ट यू कैन से जिसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। तो लास्ट में जो एंडिंग लिखेंगे वहाँ पे कि आप कंक्लूडेड, मतलब इस प्रोग्राम को आपने एंड अप कैसे किया था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, सेरेमनी। ओके, जो टैलेंटेड चिल्ड्रन को, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, और चीफ गेस्ट ने किस थीम के बेसिस पे बोला था, अगर कुछ बोला था तो वो क्या, जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया था फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उनकी स्पीच का ये था। और जो प्रिंसिपल थे ऑफ कोर्स उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स भी बोला होगा, तो वो भी आपने मेंशन करना है। द फंक्शन एंडेड विद द प्लेइंग ऑफ द सी नेशनल एंथम, जो एंड हुआ था वो नेशनल एंथम से एंड हुआ था। ओके, एंड इट वॉज एन इवनिंग टू रिमेंबर। तो ये आपने ऐसे हर एक चीज़ मेंशन करनी है। आई होप आपको ये रिपोर्ट के थ्रू क्लियर हो कि रिपोर्ट आपने कैसे लिखनी है। एक और रिपोर्ट देखोगे, देखो बेटा, नाउ यू आर राम और रजनी, ठीक है, एन एनसीसी कैंडिडेट हु अटेंडेड रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। देखो बेटा, ये इटसेल्फ अ बहुत प्राउडफुल मोमेंट होता है। ठीक है, यू स्टडी श्यामला पब्लिक स्कूल सैलेम, राइट अ रिपोर्ट, आपको अपने स्कूल मैगजीन में पब्लिश करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्राउड मोमेंट ऑफ आवर स्कूल, ऑफ कोर्स फॉर आवर स्कूल एक प्राउड मोमेंट होता है। तो देखो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशंस छोड़ के बाकी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल है। ओके, नाउ ऑफ कोर्स एक प्राउड डे होता है, जो रिपब्लिक डे है बेटा, हर एक इंडियन के लिए एक बहुत प्राउडफुल डे है, एज वी गॉट आवर फ्रीडम। सो इट वॉज अ प्राउड डे फॉर आवर स्कूल व्हेन 4 of our NCC गर्ल्स कैंडिडेट्स वर सिलेक्टिंग टू पार्टिसिपेट। देखो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना कि ये 4 सिलेक्ट हुई थी। और रिपब्लिक
डे परेड एट न्यू दिल्ली इन फ्रंट ऑफ होल नेशन। देखो वो फुल नेशन देखती है। ऑफ कोर्स जब आप रिपब्लिक डे पे जो भी आप परफॉर्म करते हैं उसको फुल नेशन देखता है ना। तो ये आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उसमें से एक था। एज द कैम्प फॉर द प्रिपरेशंस, देखो आपको ऑफ कोर्स 1 जनवरी से बेशक 26 जनवरी को परफॉर्म करना है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग है वो पहले से हो जाती है, 1 जनवरी से हो जाती है, और वो दिल्ली में 31 दिसंबर को। तो जैसे आपने हर एक डैट मीन्स व्हाट हैपन वो आपने फुल आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि कैंप 1 जनवरी को लग गए थे और हम वहाँ पे 31 दिसंबर को पहुँच गए थे। और जो एम था वो क्या था कि रिपब्लिक डे कैंप का, कि वो देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ कैंडिडेट्स डीपन देयर वैल्यू, तो आपने थीम भी लिखनी है। टू प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू द रिच कल्चर, जो हमारे कल्चर और जो ट्रेडिशंस है नेचर का, ऑफ कोर्स वो हमने हाईलाइट करना होता है। और जो स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ कोर्स उनको सेल्फ एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और ओके, नाउ इट वाज एनलाइटिंग एक्सपीरियंस टू मीट एनसीसी कैंडिडेट्स और अदर। देखो एक स्टेट के तो होते नहीं, काफ़ी सारे स्टेट के वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चीज़ें आपने हर एक चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। और जो 4 ने, जो श्यामला पब्लिक स्कूल ने जैसे भी मैनेज किया परफॉर्मेंस और उनकी जो परफेक्शन थी, वो हर एक चीज़ आपने मेंशन करनी है। फिर लास्ट में जो कंक्लूजन देना है कि राजपथ से देखो उनसे जो मार्च चले थे, वो हर एक इवेंट आपने फुल डिटेल में देना है, कि जो वीआईपी ने भी जो खड़े हो के उन्होंने तालियां बजाई, आपकी अप्रेजमेंट की, एवरीथिंग। ना इंडिया गेट वी ब्रोक रैंक्स, जो आपको रैंक्स मिली थी, ठीक है, वो आपने मेंशन करनी है। नाउ लास्ट में देखो वंडरफुल एक्सपीरियंस था, सो ये सारी चीज़ें आपने जो है मेंशन करनी है। आई होप नाउ आपको रिपोर्ट, बेटा देखो मैंने आपको बोथ टू रिपोर्ट्स आपको बोथ वे आपको एक्सप्लेन की है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि कैसे करना है आपको। एक ना जैसे आपका वर्ल्ड बुक फेयर है, तो आपने लास्ट संडे से, देखो लास्ट संडे से है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं है, मिड में कहीं यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप जितना हो सके रिपोर्ट में प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। हर चीज में टांग आई विजिटेड द वर्ल्ड बुक फेयर इन प्रगति मैदान दिल्ली विद माई फैमिली, देखो फैमिली के साथ किया, ठीक है। देयर वर अ बिग क्राउड, ऑफ कोर्स बुक के लिए था तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी होगा, ड्यू टू इट बीइंग अ हॉलीडे, एक हॉलीडे भी था। अनदर रीज़न ये भी था कि वो संडे था। अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिशर्स, बहुत सारे आए थे वर्ल्ड के, कि वो स्टॉल्स डिस्प्ले करने के लिए। तो आपने एक एक इवेंट की वहाँ पे सेपरेट सेक्शंस होंगे, स्कूल्स के अलग होंगे, नॉवेल्स के अलग होंगे, थ्रिलर नॉवेल्स के अलग, स्टोरीज़ के अलग, थीम बेस्ड के अलग, एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन होगा बेटा। और प्राइमरी के अलग होंगे, तो और उसमें क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स थे वो हर एक चीज़ आप मेंशन करोगे। और उस बुक्स में बेटा कुछ तो आपके क्विज कंपटीशन या उसके रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सिलेक्ट की, कौन सी थीम के बेस्ड, ये सब मेंशन करेंगे, सीधे नहीं है, सीधे नहीं है ओके। कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे शी वॉज फॉन्ड ऑफ, क्योंकि जैसे भाई आपकी एल्डर सिस्टर गई थी तो वो इंडियन लिटरेचर की फॉन्ड ऑफ थी, तो उन्होंने वो लिया था, तो उसने सबसे ज़्यादा। तो आपका कब स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ें थी, ये सब आपने लिखना है, और कब ख़त्म हुआ था। जैसे देखो लवली हॉट पकौड़ास विद टी पार्टी, फूड स्टॉल्स भी थे वहाँ पे, तो आपने ऐसे करके हर एक चीज़ मेंशन करनी है, ओके। कि वहाँ पे फेयर की जो स्पेशल जो भी थी सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और लास्ट में देना है, इट वाज एन एंजॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो रिपोर्ट में बेटा हर एक इवेंट का आपने नरेटिव स्टाइल, दैट मीन्स डिटेल देनी है। So if you have any problem, you can tell to me.